वक्त ज्यादा नहीं बीता जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ दारा सिंह चौहान आदि कुछ नेताओं के साथ बीजेपी छोड़कर निकल गए और अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। जब यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी हंगामा मचने लगा। शरद पवार, संजय राउत से लेकर ममता बनर्जी तक ने बीजेपी के अंत की घोषणा कर दी। तर्क यह दिया कि मौर्य ओबीसी का बेताज बादशाह है। उनके जाने भर से ही सारे ओबीसी बीजेपी से नाता तोड़कर अखिलेश के साथ चले जाएंगे। लेकिन मौर्य न तो बांसुरी वाला था और न ही उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें कुछ पता हो। यही हाल ओपी राजभर का हुआ। पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ सीटें क्या जीत ली, खुद को तोप साबित करने पर तुल गए। मौर्य से लेकर राजभर तक सारे नेता टीवी स्क्रीन पर तो चमकते रहे, लेकिन चुनाव मैदान में एक तरह से अखिलेश यादव के लिए सारे नेता खोटे सिक्के साबित हुए। एग्जिट पोल के नतीजे फिर से बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सपा 71 से 101 पर सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे बीजेपी से आए ओबीसी नेताओं के दम पर परिवर्तन का दावा कर रहे थे, आखिर वे सपा में कितने काम आए। एग्जिट पोल के मुताबिक ओबीसी समुदाय का सपा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को जाटों का 56% वोट मिला तो 21% जाटों और 52% गैर जाटों दलितों का साथ मिला है। इस तरह से ओबीसी को 67% वोट मिला तो 71% सामान्य वर्ग साथ रहा। बीजेपी को 60% कुर्मी, 70% ब्राह्मण, 73% ठाकुर वोट मिलने का अनुमान है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 10 यादव वोट भी मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने शानदार तरीके से घर में मची भगदड़ के बाद पिछड़े वोटर्स को मैनेज किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जानती थी कि बिना पिछड़ी जातियों के वोट को साधे वह सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। इसी के चलते पार्टी ने 2017 चुनाव के पोस्टर लीडर रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतार दिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रचार की कमान संभाली। केशव और स्वतंत्र देव की जोड़ी ने पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर जमकर मेहनत की और उसी का नतीजा एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं के प्रभाव वाली सीटों पर फोकस किया। स्टार प्रचारक के तौर पर केशव मौर्य और स्वतंत्र देव ने वैसे तो पूरे प्रदेश में प्रचार किया, लेकिन जिन क्षेत्रों में पिछड़े वोट निर्णायक क्षमता रखते थे वहां पर बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने डेरा डाला और उन्हें साधने के लिए तमाम जत्न किए। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। वहीं यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। ओपी राजभर 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। राजभर की पार्टी को 8 सीटें मिली थी, इनमें से 4 पर उनकी पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी ने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद राजभर को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से ओपी राजभर लगातार योगी सरकार के खिलाफ हमलावर रहे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, यहां तक कि यूपी में सपा गठबंधन की सरकार बनने के भी दावे किए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।